अगर बात करें यूएफसी 284 के बारे में जो कि लगभग अभी 1 महीना दूर है, बट इतनी बड़ी फाइट वहाँ पे है। एलेक्स वोल्कानोव्स्की वो 5वें फाइटर बनना चाहते हैं जिनके पास सेम टाइम पे 2 टाइटल हो, 2 डिवीज़न के वो चैंप हो। और एज़ ए डिफेंडर और एज़ ए चैंपियन मकाचेव के लिए ये पहला मौका होगा कि वो अपनी बेल्ट डिफेंड करेंगे एज़ ए चैंप, जो कि अपने आप में एक बड़ी फाइट की फीलिंग आ रही है। अ, पिछले कुछ सालों से और ऑब्वियसली वो ट्रेंड स्टार्ट किया था कॉनर ने, जो भी कोई चैंप होता है इस डिवीज़न का, चाहे वो उस टाइम पे कॉनर फिर हबीब आए, ऑब्वियसली उसके बाद में ओलिवेरा और मकाचेव। ए, वो फाइट उस इवेंट के लिए जो होती है, एक एक्साइटमेंट वो एक अलग ही होती है। बट क्योंकि यहाँ पे ये एक सिर्फ़ नॉर्मल डिफेंस नहीं है कि हाँ, वोल्कानोव्स्की आ रहे हैं बेल्ट के लिए चैलेंज करने, बल्कि वो ऑलरेडी चैंप है फेदरवेट डिवीज़न के और यहाँ पे जीतना मीन्स उनके पास एक साथ 2 बेल्ट होंगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और मैं हमेशा कहता हूँ कि यूएफसी में जाना एक बड़ी बात है, टॉप 5 में घुसना एक बहुत बड़ी बात है, चैंप बनना उससे भी बड़ी बात है, बेल्ट डिफेंड करना, आई मीन यू नो और फिर 2 डिवीज़न के साथ बेल्ट डिफेंड करना और जीतना, इससे बड़ी अचीवमेंट होना बहुत मुश्किल है और सिर्फ़ 4 लोग कर पाए हैं अब तक यूएफसी के अंदर ऐसा। सबसे पहले ऑब्वियसली कॉनर, हिस्टोरिक इवेंट, फर्स्ट इवेंट इन न्यूयॉर्क जब वो चैंप बने थे आफ्टर डिफीटिंग एडी अल्वारेज़। उसके बाद ऑब्वियसली डैनियल कॉर्मिए, लाइट हेवीवेट चैंप, हेनरी सेहूडो, फ्लाईवेट चैंप, बैंtamवेट चैंप और ऑब्वियसली सिंगल वुमन इस लिस्ट में अमांडा नूनेस, चैंप इन फेदरवेट एंड बैंtamवेट। सो एक बहुत ही छोटी लिस्ट है और ये जो नाम मैंने लिए कॉनर, कॉर्मिए, सुहुडो, दे ऑल आर स्पेशल फाइटर, लाइक रेयर, कैन बी रेयर, लाइक क्रीम के ऊपर जो क्रीम आती है वो क्रीम अगर क्रीम वो है तो। सो बहुत कम लोग ऐसा कर पाए हैं और उसका एक रीज़न है कि आप सालों-साल अपनी बॉडी को एक ट्रीट कर रहे हैं एक तरीके से कि मुझे इतना वेट रखना है, मुझे इतना मेंटेन करना है और फिर वेट चेंज करना और उसके हिसाब से अपनी पावर को ट्रांसलेट करना बहुत मुश्किल होता है। और एक कॉमन चीज़ जो कि मैंने देखी, अ, कॉनर वाज़ बिगर फाइटर, जो कॉनर चैंप थे फेदरवेट डिवीज़न के, तो वो बहुत बड़े थे उस डिवीज़न के लिए। लाइक लेंथ वाइज़, रीच वाइज़ वो बहुत बड़े थे। तो उनके लिए शायद थोड़ा-सा ईज़ी रहा होगा जंप करना 155 पाउंड में। आई मीन इमेजिन इससे पहले कि वो आए इस डिवीज़न में, उनकी फाइट हुई थी अगेंस्ट नेट डियाज़ 170 पाउंड में। तो एक वो बहुत बड़े फेदरवेट फाइटर थे। सेम विद आई थिंक इवन हेनरी सोडो एज़ वेल, जो कि अपने आप में एक छोटे फ्लाइवेट फाइटर नहीं है और ही वाज़ बिग। अब वो फाइट करने वाले हैं फेदरवेट डिवीज़न में। सो साइज़ एडवांटेज हमेशा बहुत काम आती है। अ, इन डैनियल कॉर्मियर के केस में हालाँकि उनका रीच इतनी नहीं है, बट जो उनका वेट है वो हमेशा से वो बहुत बड़े थे एक तरीके से, जो उनका वेट इश्यू थे इन डिवीज़न में, वो आप सब जानते हैं। तो उनके लिए नेचुरली बहुत ईज़ी था जंप करना हेवीवेट डिवीज़न में। और यही यहाँ पे मेरा बार-बार सवाल जो मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ और आपसे पूछ रहा हूँ, अपने आप से और आपसे पूछ रहा हूँ कि वोल्कानोव्स्की का इस डिवीज़न में जंप मारना कितना नेचुरल है? हाँ, वो जहाँ पे चैंप हैं अपनी डिवीज़न में, उनके पास ज़्यादा लंबी रीच नहीं है, उनके पास इतनी ज़्यादा हाइट भी नहीं है, लेकिन उनके पास वेट है। और शायद कहीं न कहीं कंपैरिज़न हो सकता है मेबी विद डैनियल कॉर्मिए कि हाँ, बिकॉज़ जस्ट लाइक डैनियल कॉर्मिए थोड़ा-सा वेट ज़्यादा है इस डिवीज़न के लिए और इसलिए शायद जो पावर है वो ट्रांसलेट हो पाएगी। जितनी तरीके जो पावर जिस पावर से थ्रो करते हैं पंचेस वोल्कानोव्स्की अपनी डिवीज़न में, शायद वही पावर जब वो जाएँगे नेक्स्ट डिवीज़न में, तो वो बनी रहेगी उस डिवीज़न के अकॉर्डिंग। और शायद यही एक मेबी एक एडवांटेज है या फिर मेबी एक बहुत प्लस पॉइंट है जो कि शायद वोल्कानोव्स्की ने देखा होगा कि यार ये जिम में मैं कर रहा हूँ ट्रेन विद फाइटर्स जो कि मुझसे बड़े हैं साइज़ में, कोई नो इश्यू, कोई दिक्कत नहीं है। और क्योंकि ऐसे फैसले बहुत सोच समझ के फाइटर करते हैं और यहाँ पे बहुत कुछ खोने को है मकाचेव के पास कंपेयर टू खोने को वोल्कानोव्स्की के पास, बिकॉज़ उसके पास ऑलरेडी एक बेल्ट है। तो मकाचेव के पास ये फाइट करना अगेंस्ट वोल्कानोव्स्की, बट एक चैलेंज उनके लिए है, बट इन हिज़ माइंड माकाचेव ट्रेन करते हैं विद डैनियल कॉर्मिए, विद ल्यूक रॉकहोल्ड। तो उनके लिए अरे यार मैं ऐसे-ऐसे बड़े फाइटर के साथ ट्रेन करता हूँ। वोल्कानोव्स्की ये वाला छोटा फाइटर, क्या मतलब बकवास है। तो मेबी उनके लिए माइंड में ये है कि हाँ, मैंने ये बहुत बड़े फाइटर्स के साथ ट्रेन मैं कर चुका हूँ, मुझे पता है, तो कुछ ख़ास इश्यू मेरे लिए है नहीं कि एक छोटा फाइटर, एक छोटी डिवीज़न से ऊपर आ रहा है।
तो उनके माइंड में ये होगा शायद एडवांटेज की, मेंटल एडवांटेज की, इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। और वोलोंस्की के मन में सिमिलर थिंग बट इन डिफरेंट वे, बिकॉज़ वो पहले ही वाज़ ए रग्बी प्लेयर, वो बहुत साइज़ में बड़े थे, लोग कहते हैं ही वाज़ अबव 190 पाउंड, तो मेबी वो उस वेट को झेल चुके हैं अर्ली ऑन, सो ही कैन हैंडल, आई नो कि कैसे बॉडी मेरी रिएक्ट करेगी, उन्हें आइडिया है। तो ये मेंटल गेम है, बट जब अल्टीमेटली ये फाइट होगी और जब ये दोनों फाइटर सामने आएँगे, फाइट के दिन, नॉट वेइन के दिन, फाइट के दिन, तब कितना डिफरेंस होगा साइज़ में, डील डॉल में, दिस विल वेरी इंटरेस्टिंग। सो हैज़ जैसे ये फाइट पास आ रही है, आई एडमिट कि मैं पहले इस फाइट के लिए इतना नहीं था एक्साइटेड, बट अब जब ये फाइट बिल्कुल 1 महीना दूर है लगभग, नाउ आई एम फीलिंग द एक्साइटमेंट कि हाँ, ये एक बड़ी फाइट है। ना ही सिर्फ़ बिकॉज़ ये फाइट हो रही है फॉर द लाइटवेट बेल्ट, जो कि सबसे टफेस्ट डिवीज़न है, ना ही बिकॉज़ ये पहली बार अपनी बेल्ट डिफेंड करेंगे मखाचेव, बल्कि ये फाइट हो रही है शायद इस टाइम पे जो वन ऑफ द बेस्ट फाइटर है वोलोंस्की, वो ट्राई कर रहे हैं सेकंड बेल्ट के लिए। तो हर एंगल से ये बहुत बड़ी फाइट है और ये फाइट हो रही है पर्थ में, जहाँ पे रहते हैं वोलोंस्की। सो ओवरऑल बिग फाइट फीलिंग मुझे अभी से आ रही है। यूएफसी 284 फरवरी 12, लेट्स सी क्या होगा। बट येस, नाउ आई एम ऑन बोर्ड, अब मैं रेडी हूँ इस फाइट के लिए। पहले मैं थोड़ा-सा लाइक मेक नो सेंस, अगर मकाचेव करते फाइट अगेंस्ट मे बी, आई डोंट नो, बेनिल दरियुश, तो शायद मैं उस टाइम मुझे बहुत खुशी होती, बट दिस इज़ आल्सो ए बिग फाइट एंड मे बी ए फार बिगर फाइट अगर देखा जाए तो। तो दोस्तों एनीवे, ये था मेरा वीडियो इस फाइट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।